हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, 2 बार रैली का आयोजन किया गया, पिछली साल इस साल भी, लेकिन बीजेपी के मंत्री या सांसद के अलावा आखिर में विपक्ष के लोग शामिल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, देश भर में ये अभियान लगातार चलाया जाता है। इसकी शुरुआत आज की गई। हमने अनुरोध सभी लोगों को किया था जुड़ने का, लेकिन कुछ लोग दल से ऊपर नहीं उठते। हमारे लिए देश बड़ा है और वो दल के दलदल की राजनीति में फंसे हैं। ये उनको सोचना है, देश देख रहा है। वो भारत माता के टुकड़े करने वालों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, भारत माता के बारे में अपशब्द कहने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं। ये उनका घमंड है कि तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होते, इसलिए घमंडिया गठबंधन को उनका स्थान देश दिखा देगा। पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी को लेकर काफी बवाल हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, अधीर रंजन चौधरी जी को तो कांग्रेस ने नेता तो बनाया, अपना समय नहीं दिया बोलने का। समय भी हमने दिया है स्पीकर साहब से निवेदन करके, और जब बोले तो गुड़ का गोबर किया। एक बार फिर दिखा दिया कि ये लोग दलदल की राजनीति में फंसे हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में अगले 3 साल में हम लाकर खड़ा कर देंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आइए तिरंगे को घर घर लहरा दें, तिरंगे की आन बान शान के लिए काम करें। और मैं इतना कहूंगा, हर डीपी पर तिरंगा लगाएं, हर मन में तिरंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर विपक्ष को पहले से भी थोड़ा सा शक रहा होगा, क्या आप लोगों को लगा? तो अपना वोट भी इकट्ठा नहीं कर पाए तो वॉकआउट कर गए। हर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान है जो हर भारतीय को गर्व महसूस करवाता है अपने भारत पर, अपने भारत के इतिहास पर। तो मैं याद कराता हूं पंचप्रण को, जो मोदी जी ने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी, गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। तो आइए हर घर तिरंगा लहरा दें, हर फोन की डीपी पर तिरंगा लगा दें, हर मन में तिरंगा। और तिरंगे के लिए संकल्प कि जैसे ऑपरेशन गंगा में तिरंगा पकड़कर देश के 23,000 छात्र छात्राएं यूक्रेन की युद्ध की भूमि से सुरक्षित निकले थे, अन्य देशों के लोग भी तिरंगा हाथ में पकड़कर तिरंगे की ताकत को समझकर वहां से सुरक्षित निकले थे। मैं इतना ही कहूंगा, अवसर है दल के दलदल में न फंसे, दल से बड़ा देश है, देश के लिए आए, संकल्प लें कि तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाएंगे। संकल्प लेते हैं अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। संकल्प लेते हैं 25 सालों में इस अमृत काल से भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाएंगे। आखिरकार विपक्ष को तिरंगा झंडा उठाने में शर्म किस बात की? क्या दल की राजनीति इतना मजबूर करती है कि उनको देश छोटा लगता है? क्या तिरंगा उठाने में उनको शर्म महसूस होती है? क्या देश की राजधानी में तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपने घरों से थोड़ा जल्दी उठ के सड़क पे उतरने में भी उनको दर्द होता है? लेकिन मध्य रात्रि में भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों के साथ यही विपक्ष दल के नेता जेएनयू में दिखे थे और वही टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पे शामिल भी करवाया है। ये अपने आप में दिखाता है कि सोच क्या है। ये दलदल में फंसे रहेंगे और हम देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अपने नेता को भी बोलने का अवसर नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़ा दिल करके, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीकर साहब इनको हमारे समय में से समय दे दें। स्पीकर साहब ने समय भी दिया, लेकिन गुड़ का गुड़ गोबर क्या करना है, ये एक बार नहीं कई बार अधीर रंजन चौधरी जी ने करके दिखाया है। वो मणिपुर तो गए, बंगाल लोगों को लेकर नहीं गए। अब बंगाल की जनता पूछेगी यहाँ की बहन बेटियों के साथ हो रहा है अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी बताएं। राजस्थान की बहू बेटियां पूछती हैं कि यहाँ क्यों नहीं आए, छत्तीसगढ़ की बहू बेटियां बिहार की पूछती हैं कि यहाँ क्यों नहीं आए। इस बात का जवाब तो कांग्रेस को देना होगा। लाल डायरी खून की भी है, लाल डायरी घोटाले की भी राजस्थान की है, लाल डायरी महिलाओं के प्रति अत्याचार की भी है। अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी को इसका जवाब भी देना होगा। हर हफ्ते नई लाल डायरी खून की निकल रही है और इनको शर्म महसूस करनी चाहिए कि ये लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जबकि हम लोग तिरंगे के नीचे देश को एकजुट करने के लिए सबको आह्वान करते हैं। देखिए, राहुल जी जब दिल करे तब आते हैं, थोड़ा घूम फिर के चले जाते हैं। कईयों के लिए सैरगाह है,
उनको मुबारक हो, इसलिए लोग भी उनको उतने ही वोटें देते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाते। जो भारत माता के लिए उन्होंने शब्द कहे उसमें क्या कहेंगे आज का ये नजारा? देखिए, इस पे मेरी आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। देश उनका ये भाव देख रहा है कि भारत माता के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी जी ने कहे और कांग्रेस पार्टी ने मेज थपथपाई, ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग जो भारत को अलग करना चाहती, उसको लेकर राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हुए, फिर उनको पार्टी में शामिल कराए। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। आजादी के समय भारत माता की बेड़ियां काटने का काम था, इन्होंने भुजाएं काटने का काम किया, उस पे भी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई। और देश ने जाना है कि कांग्रेस पार्टी केवल अपनी राजनीति तक सीमित है, इसलिए उनको आज सत्ता से बाहर रखा।